आज के नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो आपको ये बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को क्या बताऊंगा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं इस वीडियो आपको यही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इस तरह डॉट डॉट 80 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए संख्याएं वो कैसे दिख रही है, प्राकृतिक संख्याएं दिख रही है कि नहीं दिख रही, संख्याएं कैसे दिख रही है, प्राकृतिक संख्याएं दिख रही है और इनके वर्गों का योग पूछा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, आप इस फार्मूले पे नोट कर लीजिए। ठीक है, यह फार्मूला मैंने ऊपर लिखा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो n किसको शो करेगा, n इसको शो करेगा। ठीक है, n किसको शो करेगा, इसी को शो करेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। n का मान हमको पता है, n का मान कितना दिया है, से n का मान कितना दिया गया, 80 दिया है। जहां पे n इसे कितना रखना है, आपको 80 रखना है, तो यहां से 80 हो जाएगा। 80 में अगर आप एक जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। अब क्या करना है, 80 का क्या करना है, आपको दोगुना करना है, 2n है ना, तो 80 का दोगुना कर लीजिए और उसमें एक जोड़ लीजिए। तो 80 का दोगुना कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा और 160 में क्या करना है, आपको एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 161 और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 2 से ये भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, काट के छोटा कर ले। अगर आप इसको 2 से काट देंगे तो कितनी 40 बार में कट जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर कितनी बार में, 3 बार में कट जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर 3 दूना 6 हो गया और 2 एक इधर गया, 3 7 21 हो गया। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, आप करना है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। इन सभी का आपस में गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिलेगा, आपको 17 38 80 आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन सभी का आपस में गुणा करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 17 38 आपको मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी फार्मूले के सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इस तरह से डॉट 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 70 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, अब की ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो किसके लिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए। जब स्टार्टिंग किससे हो, 1 से हो, तो उसके लिए फार्मूला वो था। जैसा कि स्टार्टिंग किससे हो, 1 का स्क्वायर हो और ये 2 का स्क्वायर हो, इस तरह से डॉट डॉट कितना, ये 19 का स्क्वायर, यानी इस तरह से अगर ये 1 से स्टार्टिंग हो और 70 तक हो, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए पीछे मैंने फार्मूला क्या बताया आपको, फार्मूला मैंने आपको यही बताया, n+1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2n+1 और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही तो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। लेकिन देखिए यहाँ से स्टार्टिंग किससे, 20 से, इसका योग हमसे पूछा गया, तो कैसे आप इसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि 1 से 70 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए। पहले क्या करना, आपको 1 से 70 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए, फिर उसमें से क्या करना, आपको 1 से 19 तक का योग स्क्वायर घटा लीजिए, यानी 1 से 19 तक का स्क्वायर आप क्या करिए, इसको घटा लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से 70 तक सभी संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक है, यानी वर्गों का योग निकालते हैं। आप यहाँ पे कर लीजिए, योग इक्वल टू, यहाँ पे n का मान कितना दिया गया, 70 दिया गया, तो यहाँ से 70 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, 70 कितना हो गया, 71 हो गया, 70 71। अब 70 का क्या करना, आपको डबल करके उसमें एक जोड़ लेना, 70 दूनी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 में क्या करिए, आप एक जोड़ लीजिए और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 1 से 19 का स्क्वायर आपको क्या करना, घटाना है। इसका क्या करें, आप इसमें से घटा लीजिए और इसमें n का मान कितना है, n का मान कितना है 19। इसमें से आप क्या करिए, इसके पहले वाला क्या करना, आपको इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से n का मान कितना 19 हो गया। अब 19 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, 35 बार में कटेगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 3 चौक को 12 हो गया और 2 इधर गया, 3 7 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कटेगा तो 10 बार में कट जाएगा और कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो 7 बार में ये कट जाएगा। अब करना है क्या, इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए और इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं। जब इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिल जाए आपको, 11
6795 आपको मिलेगा। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा करें कितना मिल जाएगा, इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए कितना मिल जाएगा, 2470 आपको मिलेगा। ठीक है, अब करना है कि इसको घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करें, आप यहां से घटा लीजिए। अगर आप इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 114325 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, 114325, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करिए, 1 से 70 तक संख्याओं के वर्गों का योग आप निकालिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा है कि 20 से पूछा है, तो इसके पहले जो 19 संख्या है इसको क्या करें, आप इसमें से पूरे में से घटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने घटा लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, ये देखिए ये कैसी संख्या आपको दिख रही है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं दिख रही है। कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्याएं नहीं। और ये संख्याएं कैसी दिख रही है आपको, सभी सम संख्याएं आपको दिख रही है। सम संख्याओं के वर्गों के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला को यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला आपका ये होता है, n+1 हो जाएगा और यहां से n+2 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सम संख्याओं के वर्गों के लिए फार्मूला आपका यही होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला मैंने ऊपर लिखा, आप देख सकते हैं, ये फार्मूला मैंने ऊपर भी लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर विषम संख्याओं के वर्गों की बात कर ली है तो भी आपका फार्मूला वही रहेगा, इन दोनों फार्मूला क्या रहेगा, सेम आपका रहेगा। चाहे सम संख्याओं के वर्गों की बात कर लिए, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों की बात कर लिए, तो दोनों में फार्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। n+1 हो जाएगा और n+2 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आपका यही फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं कैसे दिख रही है आपको, सम संख्याएं दिख रही है, तो फार्मूला आपका यही यूज होगा। आप इसमें कर ले, रख के सॉल्व कर ले, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना दिया है, से n का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया, आप यहाँ पे रखिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो गया और 20 में एक जोड़े कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 20 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, ये 10 बार में कट जाएगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना, 3 7 21 हो जाएगा। अब करना है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए कितना मिल जाएगा, 1540 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1540 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, चाहे सम संख्याओं के वर्गों की बात हो, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों की बात हो, आपका यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में यही फार्मूला आपका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर योग आपसे पूछा गया। ठीक है, इस बार देखिए स्टार्टिंग 2 से नहीं है। ठीक है, जो पीछे मैंने आपको बताया उसमें स्टार्टिंग क्या थी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से ये डॉट डॉट था कि नहीं था, इस तरह से। लेकिन इसमें स्टार्टिंग कहां से किया गया, 36 से दिया गया और पूछा गया इन सभी का योग पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सेम उसी फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पीछे फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, सम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला ने क्या बताया आपको, n+1 हो जाएगा और ये n+2 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या करें, हम 2 से क्या करेंगे, 70 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 से 70 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, 234 तक के स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 2 से 34 तक के स्क्वायर का योग हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से 70 तक का योग निकालते हैं। n का मान कितना दिया है, से 70 दिए, आप यहाँ से कर लीजिए, योग इक्वल टू, तो यहाँ से 70 हो गया और 70 में एक जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ से 71 हो गया और 70 में 2 जोड़े कितना, यहाँ से 72 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस अब हमको क्या करना है, ये वाला हमको घटाना है। ठीक है, 2 से 34 तक का हमको घटाना। n का मान कितना दिया गया, यहाँ से 34 दिया गया, n का मान कितना दिया गया है, 34 दिया गया। तो आप इसमें रखिए 34 हो गया और 34 से कितना हो गया, 35 हो गया और 34 में 2 जोड़े कितना हो गया, यहाँ से 36 हो गया और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब करना है कि इसका कैलकुलेशन करके घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से ये भी कटेगा, यहाँ हम लोग इसको डायरेक्ट काट दे रहे हैं, तो यहाँ से 6 कम 6 हो गया और ये 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में कटिए, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा।
अब करना है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लें कितना मिल जाएगा, 59,640 आपको मिलेगा। ठीक है, अब इन सभी का भी आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7140 आपको मिलेगा। बीच में माइनस साइन लगा, इनके बीच में माइनस साइन लगा तो आप यहां से माइनस, अब इन दोनों को घटा लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 52,500 आपको मिलेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसमें मैच करा, 52,500, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले 2 से 70 तक का योग निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे 234 तक का स्क्वायर घटा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर योग आपसे पूछा गया। 21 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, इस बार देखिए संख्याओं को कैसे दिख रही है, विषम संख्याएं दिख रही है। तो ऊपर फार्मूला मैंने क्या बताया आपको, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो पीछे फार्मूला मैंने क्या बताया, फार्मूला मैंने आपको यही बताया, n+1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, तो दोनों में क्या होगा, यही फार्मूला यूज होगा। तो इस फार्मूला के सॉल्व कर लिए आपको क्या देगा, आंसर है। आप यहाँ से कर ली, योग इक्वल टू कितना है यहाँ से, और n का मान को पता है यहाँ से कितना है, 21 है। n का मान कितना है, 21 है। तो आप इसमें रखिए 21 हो गया, अगर आप 21 में एक जोड़े कितना यहाँ से 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब 21 में 2 जोड़े कितना यहाँ से 23 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब करने के सभी के कैलकुलेशन करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 से ये कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, 11 बार में कट जाएगा और कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितनी बार कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। अब करना कि इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लीजिए। अगर आप इन सभी का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1771 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 1771, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, इस बार 20 से इन्होंने पूछ दिया है। तो ऊपर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, ठीक है, ऊपर मैंने आपको फार्मूला यही बताया कि चाहे सम संख्याओं के वर्गों की बात की जाए चाहे विषम संख्याओं के वर्गों की बात की जाए, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो फार्मूला मैंने आपको बताया। लेकिन स्टार्टिंग किससे, या तो 2 से हो या तो फिर किससे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो या तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को, उसके लिए फार्मूला का यूज होता है। लेकिन यहाँ से 20 से स्टार्टिंग कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान लें कि हम इसको कैसे कर दिए, 1 का कर दीजिए और यहाँ से कितना कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर कर दिए और इसमें डॉट कितना, ये 13 का स्क्वायर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 37 तक के वर्गों का योग हम लोग निकालेंगे। 1 से 37 तक के वर्गों का योग निकाल करके फिर उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 1 से 13 तक के वर्गों का योग हम लोग घटा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 37 तक का निकालते हैं। आप यहाँ से योग इक्वल टू n का मान हमको पता कितना है, यहाँ से n का मान कितना है, 37 दिया गया। ठीक है, n का मान कितना दिया गया, 37 दिया गया। तो यहाँ से 37 हो गया, अगर आप 37 में जोड़े कितना हो जाएंगे, 38 हो गया और 37 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 39 यानी 39 हो जाएगा। पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, 1 से 37 तक निकल गया, इसमें से क्या करना आपको, 1 से 13 तक क्या करना आपको घटा देना है। n का मान कितना यहाँ पे 13 है, माइनस कितना हो गया, 13 हो गया। अगर आप 13 में एक जोड़े कितना हो गया, 14 हो गया और 13 में 2 जोड़े कितना हो गया, 15 हो गया। पूरी का बड़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब करना है कि इन सभी का कैलकुलेशन करें और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो हम लोग काट के छोटा कर लेंगे। तो यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा और इसको यहाँ से डिवाइड कर दो तो 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए कितने से, ये देखिए 2 7 14 हो गया और ये 2 3 6 हो गया। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब करना है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए कितना मिल जाएगा, 9139 आपको मिलेगा। और इन सभी का भी क्या करना, आपको आपस में गुणा करना है। इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए कितना मिल जाएगा, 455 आपको मिलेगा। ठीक है, अब करना है कि इनके बीच में माइनस का साइन है तो आप इन दोनों को घटा लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 8684 आपको मिलेगा। 8684 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले 1 से 37 तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे, फिर इसमें से क्या करें 1 से 13 तक के वर्गों को आप घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 8684, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, इस बार देखिए क्यूब के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन स्क्वायर के फॉर्म में अब तक हम लोग पढ़े, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब के फॉर्म में, और संख्या को कैसे दिख रही है, प्राकृतिक संख्याएं दिख रही है। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर फार्मूला पूछे तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आपका ये होता है, n+1 हो जाएगा और ये बटा 2 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योग पूछा तो आप क्या बताएंगे, n+1 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग का फार्मूला ये होता है। ठीक है, नीचे फार्मूला मैंने लिखा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ऊपर जो फार्मूला मैंने होता है नीचे भी मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n हो जाएगा, n+1 हो जाएगा और यहाँ से बटा 2 हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ से n का मान कितना दिया, यहाँ से n का मान कितना दिया, यहाँ से 20 दिया गया, इसमें रख के सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 20 में अगर आप एक जोड़ेंगे, 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरे का स्क्वायर, इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 10 बार में कट जाएगा। आप करना कि देखिए इन सभी का स्क्वायर करना है। ठीक है, जब आप इससे प्रसार करें क्या करेंगे, 10 × 10 2 बार आप लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और 21 × 21 2 बार लिखेंगे। अगर आप 10 × 10 2 बार लिखें कितना मिलेगा, जब उन दोनों का आपस में गुणा करें 100 आपको मिलेगा। 21 का स्क्वायर करें कितना मिलेगा, 441 आपको मिलेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए कितना मिलेगा, इतना आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला होता है, ये होता है, इस फार्मूले में रख के सॉल्व कर लिया और आपको क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, इतना देखिए, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब का योग आपसे पूछा गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला आपको यही पता है। ठीक है, इसी फार्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।